तो जय हिंद दोस्तों, आइए और जुड़ जाते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए अध्याय को लेकर के आए हैं दोस्तों। EVS 4 क्लास का बुक चला रहे हैं तिरंगा सीरीज के माध्यम से आप लोग के बीच दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों आप लोग के बीच मैंने 18वें अध्याय तक खत्म कर दिया था। आज करेंगे अपना लोग दोस्तों, आज करेंगे पाठ 19। पाठ 19 करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों जड़ों का जाल। क्या है? जड़ों का जाल। आज करेंगे दोस्तों अपना लोग जड़ों का जाल। वृक्ष के जड़ जो होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। और इसमें एक कहानी दिया गया है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसमें कंटेंट बनेंगे दोस्तों, 2 से 4 कंटेंट बनेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। क्या है? पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। अगर आप भी पेड़ लगाए हैं, आप अपना पर्सनल भी वृक्ष लगाए हैं कहीं पे, तो आप बिना अनुमति के नहीं काट सकते हैं। क्या? बिना अनुमति के नहीं काट सकते हैं। यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना बड़ा, इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी। इतना घना था। कहीं पे देखिएगा दोस्तों, पीपल का वृक्ष हो या बरगद का वृक्ष हो, कहीं पे इतना घना हो जाता है दोस्तों, लाइट नीचे भी नहीं आती है। तो उसी का चर्चा किया गया, इसलिए लोगों ने उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। यानी कि अगर आपको उसकी छटनी करनी है, उसकी टहनी को काटना है, तो आपको अपने नज़दीकी दफ्तर से यानी कि वन विभाग से क्या करना पड़ेगा? आपसे मंजूरी लेना पड़ेगा। जो वहाँ पर दिक्कतें हो रही है, रोशनी नहीं हो रही है, अंधेरा होती है रात में बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत छटनी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दफ्तर से जा कर के परमिशन लेना पड़ेगा। वैसे नहीं जो गए और कुल्हाड़ी लेके काट दिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब एक कंटेंट बनेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस वृक्ष है दोस्तों, जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। क्या? रेगिस्तानी ओक। तो एक कंटेंट बनेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है। क्या? एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में जो पेड़ पाया जाता है, इसका क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। बच्चे को समझाया जा रहा है, जो एक ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, और तुम्हारे कक्षा के दीवार जो है उसके बराबर इसकी लंबाई होती है, और पत्तियां बहुत ही कम होती। इसमें रेगिस्तानी ओक में पत्तियां बहुत कम होती है। क्या होती है? पत्तियां बहुत कम होती है। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होगी। अंदाजा लगाओ जो इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होगी, यानी कि अंदाजा लगाना है। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिया जाए, यानी कि 30 पेड़ लाइन से लेटा दिया जाए, 30 पेड़ लाइन से लेटा दिया जाए
उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती है इस पेड़ की जड़ें। अगर 30 पेड़ को जमीन पर लेटा दीजिएगा तो उतना अंदर तक इसकी जड़ जमीन के अंदर जाती है। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, जब तक पानी तक न पहुंच जाए तब तक उसकी जड़ें बढ़ते रहती है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है, यानी कि पानी जो है इसके तना में, पत्ते में नहीं, तना। देखिए कोई वृक्ष होता है, मान के चलिए सपोज दैट कोई वृक्ष है, कोई वृक्ष है, तो इसका तना जो है, टहनी जो है, इसमें क्या जमा रहेगा? इसमें वाटर जमा रहेगा। क्या रहेगा? वाटर जमा रहेगा। यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। कहाँ पे? तना में, यानी कि टहनी में जमा रहता है उसका पानी। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। हिलाओ मत, सेटअप गड़बड़ा जाएगा। इधर इधर टच नहीं करना है, वहां बैठो। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता था तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। अगर कभी पानी की, वाटर की किल्लत पड़ जाती थी, इसके तने में पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लिया जाता था। क्या किया जाता था? पानी निकाल लिया जाता था। मान के चलिए यहाँ बाल्टी लगा दिया, पानी निकाल लिया। कहाँ से निकाल लिया? तना से। किस वृक्ष के? रेगिस्तानी ओक जो ट्रीज होती है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, उसके वृक्ष के तने में पानी जमा रहता है। क्या जमा रहता है दोस्तों? पानी जमा रहता है, और पतले पाइप डाल करके पानी निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है? पानी निकाल लिया जाता है। इसमें यही कंटेंट बने दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। इसकी जड़ें जो है जब तक पानी न मिल जाए तब तक जाते रहती है, और इसके तना में क्या? तना में वाटर स्टोर रहती है, जमा रहती है। इस अध्याय में दोस्तों खास करके जड़ों के जाल में खास करके यही एक इम्पोर्टेंट कंटेंट हो जाती है। जो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, सीटेट में आपसे पूछ दिया जाएगा रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप लोग क्या लगाएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक। और इसमें पत्ते होते हैं क्या? नहीं, पत्ते न के बराबर होते हैं, और इसकी टहनी में वाटर स्टोर होते हैं। और अध्याय 19 यहीं पर द एंड होती है। अब हम लोग करेंगे दोस्तों, अब अपना लोग मिलके करते हैं पाठ 19। क्या करेंगे? पाठ 19। देखिए दोस्तों, छोटा छोटा कंटेंट होता है, चैप्टर एक कहानी स्टोरी टाइप से होते हैं, और आप लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनाती है। एनसीईआरटी बुक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनाती है। अब अध्याय 19 में, सॉरी अध्याय 20 में, अध्याय 20 का शीर्षक है दोस्तों मिलकर खाए। क्या? मिलकर खाए। मिलकर खाए। मिलकर खाए। आप लोग मिलकर खाते हैं? ऐसा आज तक हुआ नहीं है दोस्तों। होता है, बाय इन केस होता है, मिलकर खाया जाता है। आजकल तो ऐसा समय आ गया है, ऐसा टाइम कह सकते हैं, ऐसा पीरियड आ गया है दोस्तों, जो एक घर में 2 भाई है तो उसमें भी नहीं बनती है, उसमें भी नहीं बनती है। आने के साथ ही सारा कुछ डिवाइडेड हो जाती है, अलग हो जाती है। तो आप सभी जानते होंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है दोस्तों, मिलकर खाएं। मिलकर खाएं, और क्या खाएंगे? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक
बिहू त्योहार का चर्चा किया गया है। बिहू, बिहू, सॉरी, बिहू, बिहू, बिहू त्योहार। आप लोग हमें बताएंगे दोस्तों, जो बिहू जो है, बिहू फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे बिहू किस स्टेट में मनाया जाता है? बिहू दोस्तों आप लोग को बताते चले, असम में मनाया जाता है। कहाँ पे? असम में मनाया जाता है। कहाँ पे? असम में। आप लोग हमें ये भी बताएंगे जो असम की राजधानी क्या होगी? क्या? असम की राजधानी। देखिए दोस्तों, रिलेट करके जब भी सीटेट क्वेश्चंस पूछते हैं, रिलेट करके पूछते हैं। असम की राजधानी आपको याद रहनी बहुत जरूरी है दोस्तों। असम की राजधानी दिसपुर। क्या है? दिसपुर। वहीं पर मनाया जाता है एक त्योहार। कौन सा त्योहार? बिहू। बिहू त्योहार मनाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग पढ़ेंगे। कंटेंट सिर्फ यही है। क्या? मिलकर खाए में कंटेंट सिर्फ यही है, जो बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है। और अध्यापक से कहा गया है खास निर्देश, आप लोग भी सुनेंगे इन्हें। माघ बिहू, यानी कि हिंदी कैलेंडर जो होती है दोस्तों, जैसे अपने लोग इंग्लिश में कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो वैसा नहीं होता। हिंदी में होता है माघ, फाल्गुन, चैत, वैशाख, आषाढ़, सावन, ऐसे होता है। तो ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार, सॉरी, असमिया कैलेंडर के 10वें महीने, असमिया कैलेंडर जो होती है, असम की जो होती है असमिया कैलेंडर, इसके 10वें महीने, असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में, 10वें महीने के माघ, 10वें महीने के माघ में मनाया जाता है कौन सा त्योहार? बिहू त्योहार। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि, यानी कि इसके प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है कौन सा फेस्टिवल? बिहू त्योहार। बिहू त्योहार। और बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। को मनाया जाता है। पहले दिन को उड़ुका कहते हैं। पहला दिन जो ये होता है, इसको क्या कहा जाता है? उड़ुका। क्या कहा जाता है दोस्तों? उड़ुका कहा जाता है। पहले दिन को क्या कहा जाता है? उड़ुका। पहले दिन को उड़ुका। इस दिन अस्थाई शेड, छप्पर बनाते हैं, यानी कि अस्थाई, यानी कि छप्पर जो बनाती है, शेड जो बनाती है, अस्थाई बनाती है, कोई अस्थाई नहीं होती है। वैसे घास फूस और करकट के बना दिए जाते हैं। प्रथम दिन, कौन सा दिन? प्रथम दिन, जिसे क्या कहता है? उड़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़का कहा जाता है। जिसे भेल घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये जो बनाया जाता है अस्थाई छप्पर, इसे कहा जाता है भेल घर। क्या कहा जाता है? भेल घर। आप लोग देखेंगे दोस्तों, ऐसा एक अस्थाई छप्पर बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? भेल घर कहा जाता है। कौन सा घर? भेल घर। और सामूहिक भोज, सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। कौन सा? सामूहिक, यानी कि गांव के जितने भी व्यक्ति हैं, छोटे बड़े बच्चे सभी मिल करके भोज बनाते हैं, यानी कि सामूहिक, सभी उसमें योगदान करते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। और एक चावल के किस्म का चर्चा किया गया है, बोड़ा। कौन सा? बोड़ा। बोड़ा। ये क्या है दोस्तों?
चावल की एक किस्म है। क्या है? चावल की एक किस्म है जो असम में यानी कि उगाए जाते हैं, जो पकने के बाद चिपचिपा होता है। क्या होता है? पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। अब कहा जाता है बच्चे को नक्शे में आप असम दिखाने का प्रयास कीजिए। आप लोग भी जानते होंगे असम हमारे एक सेवन सिस्टर का एक भाग है। क्या है? सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर कहे तो 7 राज्यों का एक समूह है जिसका एक भाग है असम। यही नाच गाना करते हैं और सारी रात जगते हैं, इसमें खाना बनाए जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एक त्योहार। और एक चर्चा की गई है दोस्तों मिड डे मील। इसमें कोई कंटेंट नहीं है, एक कहानी है छोटा सा। मिड डे मील, बच्चों का हक। आप लोग भी जानते हैं मिड डे मील, जानते होंगे दोस्तों मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिलता। क्या? अभी भी दोस्तों गांव में ऐसे ऐसे समाज है, ऐसे ऐसे वर्ग है जिसे भरपेट खाना नहीं मिलता है दोस्तों। अगर भरपेट अगर खाना नहीं मिलेगा दोस्तों तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा और उसका पढ़ाई में मन कभी भी नहीं लग सकता है। अगर पेट भरा रहेगा तब तो बच्चा पढ़ाई करेगा दोस्तों। तो उसी में कहा गया है दोस्तों हमारे देश के बहुत से बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिलता है। इसमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते, बिना कुछ खाए भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई ठीक से ध्यान नहीं लगता, यानी पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगता है। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कहे तो एससी कहे दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कहे दोस्तों तो 1 से 8 तक, 1 से 8 तक के बच्चे को स्कूल में सभी बच्चे को पका हुआ गरम खाना मिलना ही चाहिए। पका हुआ गरम खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। क्या है? राइट है बच्चे को। जो आप जो है 1 to 8 तक के बच्चे को आप पके हुए गर्म खाना खिलाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, कोई खाली पेट भी आ जाते हैं दोस्तों, तो उसका एनी टाइम ध्यान खाना पे ही लगा रहता है। देखिए दोस्तों अगर आपको भूख लग जाएगी ना दोस्तों तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर आप मार्केट चलेंगे तो सिर्फ आपको भोजनालय की पोस्टर दिखाई देगी। अगर आपको भूख लगी हो और आप मार्केट गए तो आपको कोई बड़ा सा मॉल, कोई भी बड़ा सा थिएटर, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सिर्फ आपको दिखाई देगी भोजनालय की बोर्ड होल्डिंग दिखाई देगी। तो वही बात है दोस्तों, अगर खाना भरपेट मिलेगा, गर्म खाना मिलेगा तो बच्चे खाएंगे और उससे एनर्जेटिक होंगे और कुपोषण के शिकार होने से बचेंगे। तो हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 1 से लेके 8वें तक के बच्चे को गर्म और पका हुआ खाना खिलाने का आदेश दिया। और ये पहल भी किया जा रहा है दोस्तों बहुत से जगह। कहीं कहीं तो इसके यानी कि आलोचना में बहुत से देखने को मिलता होगा दोस्तों, जो सड़ा हुआ चावल का खाना खिला दिया, कोई यानी कि कुछ जो मन होता है वही करता है। यानी कि जो है उसको आप पहल कीजिए और बच्चे को अधिक से अधिक मात्रा में यानी कि पौष्टिक आहार, यानी कि जो खाना खिलाते हैं उसी में पौष्टिक आहार देने का कोशिश कीजिए। तो आज हमने दोस्तों आप लोग के बीच पाठ 19 और पाठ 20 दोनों अध्याय खत्म कर दिया। पाठ 19 में दोस्तों कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं बने। जड़ों का जाल में रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। रेगिस्तानी ओक का यही खासियत है जिसके तने में पानी स्टोर रहता है। इसका जड़ जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाए तब तक बढ़ते रहता है। इसके पत्ती नहीं होती है और इसका नाम क्या है दोस्तों? रेगिस्तानी ओक। और पाठ 20 में कंटेंट बना दोस्तों मिलकर खाए में बिहू जो असम का एक बहुत ही फेमस त्योहार है, जो कि असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में माघ, हिंदी के माघ में
प्रथम दिन को उड़ुका कहते हैं। और भेल घर बनाए जाते हैं जो अस्थाई घर होता है। और एक चावल की किस्म पाई जाती है जो जिसका नाम है दोस्तों बोरा। और असम की राजधानी दिसपुर हुई दोस्तों। और हमारी भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 8 तक के सभी बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य पौष्टिक आहार देने का पहल किया और ये चल भी रही है दोस्तों। देखिए कल मैंने आप लोग के बीच जो 18वें अध्याय पढ़ा रहा था उसके लास्ट में दोस्तों मैंने एक टैगलाइन बोला था, दिमाग से हमारे दिमाग से दोस्तों स्लिप कर गया। और उस टैगलाइन जो मैंने बोला था आराम हराम है, क्या बोला था दोस्तों, आराम हराम है। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी दोस्तों, आप लोग के बीच मैं बोलना चाहता हूं। जो वो टैगलाइन जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। क्या है, आराम हराम है। यह टैगलाइन किसका था, आराम हराम है, किसने कहा था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। क्या कहे थे, आराम हराम है, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक बार फिर से सॉरी कहना चाहता हूं दोस्तों, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है दोस्तों। आप लोग के बीच हमारे दिमाग से स्लिप कर गया था, मैं आप लोग के बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बोल दिया था जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बोला था। बट मैं उसके बाद जब वीडियो मैं आप लोग के बीच अपलोड कर दिया, फिर मैं सोचा अब इसको वीडियो को डिलीट करें तो फिर आप लोग का क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। एक कंटेंट के लिए क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों। आप लोग आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का टैग है दोस्तों। और आप लोग इसी तरह बने रहे, हमें एक अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों तिरंगा सीरीज के माध्यम से दोस्तों। सीटेट दिसंबर 2022 आप लोग के बीच बने रहेंगे दोस्तों। और मैथ का जो क्लास है दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट में बहुत जल्द करने का कोशिश करेंगे दोस्तों, उस पर भी पहल चल रही है दोस्तों। अभी अकेले हैं और लेकर के बहुत जल्द आप लोग के बीच एक नए अध्याय नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।